जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। लव कुमार, निशु त्रिपाठी, उदय प्रताप, पुष्पांजलि कुमारी, अजीत सिंह, निशु, आलोक, मीनेश, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज हमारी स्पोर्ट्स की अंतिम क्लास होगी, ठीक है। और इसमें ये 9वीं क्लास है, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको पढ़ा है। उम्मीद करूंगा आप हमेशा हर चैप्टर का हर रोज रिवीजन करके तब अगली क्लास में आप जुड़ते होंगे। अरशद खान, बहुत सारा प्यार दोस्त। तो शुरू करेंगे भाई साहब आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग ट्रॉफी और भारत में स्थित मैदान के बारे में बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैदान हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, जो इंटरनेशनल मैदान है वो हम आपको प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं जो 2-4 मैदान है, चाहे लॉर्ड्स हो, जैसे कि ओवल है, लीड्स है, उनके बारे में बात करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। अब आते हैं ट्रॉफी पर कि कौन सी ट्रॉफी का संबंध किससे है। ट्रॉफी में कोई रूट वर्ड याद नहीं करना, बस जो मैं महत्वपूर्ण ट्रॉफी आपको बताऊं, आप चाहे तो सिर्फ वो ट्रॉफी याद कर सकते हैं, बाकी ट्रॉफी आप छोड़ सकते हैं। अगर पढ़ना चाहें सारी ट्रॉफी तो भी पढ़ सकते हैं, है ना। देखेंगे ट्रॉफी का मतलब जो प्रतियोगिताएं हैं। तो क्रिकेट हो गया, क्रिकेट में क्या है, रणजी ट्रॉफी। देखो जो ब्लू हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रणजी ट्रॉफी सबसे पुराना टूर्नामेंट है, 1934-35 में पहली बार खेला गया था। 1934 टू 35 में पहली बार खेला गया। कौन? रणजी ट्रॉफी, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह थे, आप लोगों को पता होना चाहिए, पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह थे, तो उनके नाम पर यह ट्रॉफी शुरू की गई। दिलीप ट्रॉफी, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे भाई। ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे पूछाएगा? क्रिकेट से है। मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। विजय हजारे, ये भी क्रिकेटर थे। सीके नायडू, हमने नाम पढ़ा था सीके नायडू का, बताएंगे कौन सी टीम के पहले कप्तान थे वनडे की टेस्ट के। सहारा कप, हुकूमत राय ट्रॉफी, चार मीनार, चैलेंजर ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, जिलेट कप, जिलेट कप, टाइटन कप और आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल के बारे में शायद सब जानते होंगे। देखना चाहता हूं मैं आपकी बेसिक नॉलेज। आईपीएल पहली बार कब हुआ था? आईपीएल पहली बार कब हुआ? क्योंकि आईपीएल के आंकड़े तो हमने अभी रिसेंट में भी पढ़े, करंट अफेयर्स में भी पढ़े हैं, सब जगह पढ़े हैं कि मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग 5-5 बार जीत चुकी है। पहली बार राजस्थान रॉयल जीता था। बहुत बढ़िया जी, टेस्ट के। वेरी गुड। ठीक है। खेल ट्रॉफी क्या बोलेंगे? क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक T20 ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। ब्लू वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ब्लू के अलावा जो है वो मार्क करना है। सीके नायडू ट्रॉफी, सहारा कप, हुकूमत राय ट्रॉफी, चार मीनार चैलेंजर ट्रॉफी। गावस्कर क्रिकेटर ही हैं, विजय हजारे क्रिकेटर हैं, सैयद मुश्ताक अली क्रिकेटर हैं, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर ट्रॉफी है आपका, दिखेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं आईपीएल 2006 में शुरू हुआ था। नहीं अनिल कुमार यादव जी, कविता मौर्य गलत आंसर दे रहे हैं बच्चे। अमीषा भारती जी का आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। 2008 में हुआ था आईपीएल पहली बार, बहुत गजब। आईपीएल पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग क्या बोलोगे? 2008 में। और सबसे पहला किसने जीता था? आरआर, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, ठीक है, याद रखेंगे। जब नोट कर लेंगे भैया नाम तो बताएंगे एक बार। क्या भैया बाकी ट्रॉफी हम छोड़ सकते हैं? हाँ छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो, है ना, आपकी मर्जी है। ठीक है आयुष, आगे चले। अब कोशिश करें बोलने की, जैसे मैं बोल से रणजी ट्रॉफी हो गया, दिलीप हो गया, सैयद मुश्ताक अली हो गया, गावस्कर हो गया, गावस्कर हो गया, और किस क्रिकेटर? सीके नायडू हो गया आपका। आईपीएल हम जानते हैं किससे संबंधित है। टाइटन कप हो गया, जिलेट कप हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी हो गई। ये सब किससे हैं? क्रिकेट से हैं, ठीक है। लिख चुके होंगे अब तक तो। ऐसा तो नहीं करते कि आपका एक एक अक्षर देखते हो और फिर लिखते हो, सिर्फ नाम लिखा करो। अब जैसे ट्रॉफी है,
तो हमने लिखा क्रिकेट ट्रॉफी, तो बार बार ट्रॉफी लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो रणजी, दिलीप, ईरानी, सैयद मुश्ताक, ठीक है, विजय हजारे, सीके नायडू, हुकूमत राय, चार मीनार, गावस्कर बॉर्डर, जिलेट, टाइटन, आईपीएल। बार बार ट्रॉफी नहीं लिखना है, वो नोट्स वाला बच्चा लिखेगा वो सारी चीजें, आप ऐसे लिखा करो, ठीक है, कि आपकी ही समझ में आए। हॉकी, हॉकी से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी हैं? ध्यानचंद जी हॉकी खेलते थे, हाँ जी। बेगम रसूल ट्रॉफी देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यानचंद ट्रॉफी तो कोई भी कर देगा, हम सबको पता है कि जी ध्यानचंद जी का संबंध किससे था? हॉकी से था, ठीक है जी, आगे आएंगे। बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप है ये, रंजीत सिंह, ऐसा नहीं है रंजीत देखती है आप एकदम से क्रिकेट लगा दो, तो वो रणजी है, रणजी है, ठीक है आरती, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर जी आज के बाद स्टैटिक की क्लास नहीं होगी क्या? अरे भैया ये स्पोर्ट्स की अंतिम क्लास है, खेल की अंतिम क्लास है, मेंटल। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है। आगा खां कप ब्लू में लिखा हुआ है, इंपोर्टेंट चुनना। वेलिंगटन कप इंपोर्टेंट चुनना, ठीक है। आगा कप कप 2 बार लिख गया है, 1 बार ही आप लिखें, ऐसे नाम लिख लें, आगा खां, वेलिंगटन, लेडी रतन टाटा, बेगम रसूल, और जो ब्लू वाले उनको पहले लिख लिया करो, ये जी ये पहले लिख लें। और जो ये बैटन कप है, बैटन कप, इस पे लिखना है इसके आगे कि ये हॉकी का सबसे पुरानी ट्रॉफी है, हॉकी की सबसे पुरानी ट्रॉफी। जैसे क्रिकेट में बताया ना मैंने आपको, ऐसे ही हॉकी का बड़ा पूछा जाता है, सबसे पुरानी ट्रॉफी या सबसे पुराना कप कौन सा है, इस तरह से दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लिखेंगे 1895 का बैटन कप सबसे पुराना है, बहुत बार एसएससी ने पूछा है, ठीक है। क्या बोलेंगे? हाँ वही बेगम रसूल हैं ये दोस्त। क्या बोलोगे? बैटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, रंगास्वामी कप, जौहर कप, और HIL क्या है? हॉकी इंडिया लीग। क्या है? हॉकी इंडिया लीग है। क्या बोलेंगे? हॉकी इंडिया लीग है। वेरी गुड राजाराम, मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाएं, लेकिन मेहनत करते रहिए दोस्त, वही एक उपाय है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो यहां पर एक नाम आएगा आपके सामने, कहां गया? ध्यानचंद हो गया, हाँ ये देखो एशिया कप। एशिया कप हॉकी का भी होता है और एशिया कप क्रिकेट का भी होता है। अब मान के चलो भैया 2 गेम है जो एक जैसे हैं, जैसे फेडरेशन कप बहुत सारे गेम में होता है, तो वो कभी ऐसे क्वेश्चन को एसएससी पूछेगी ही नहीं, या विकल्प में देगी, पूछे एशिया कप का संबंध किससे है, तो या तो हॉकी को रखेगा या क्रिकेट को रखेगा, किसी एक को रखेगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर ट्रॉफी किस मेटल की होती है? भैया ट्रॉफी ऐसा फिक्स कोई मेटल नहीं होता, ठीक है, किसी भी तरह की संस्थाएं अलग अलग अपनी ट्रॉफी बनाती हैं, ठीक है, वो दरअसल में अंदर से तो प्लास्टिक मेड ही होती है, फिर मेटलॉइड की उस पर ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं होता है कि फिक्स ये आपका किसी मेटल की ही होगी। आगे आएंगे, कोई दिक्कत? फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी बहुत पूछा जाता है, रोवर्स कप भी महत्वपूर्ण चुनना दोस्त, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, बीसी राय ट्रॉफी, विधान चंद्र राय हैं, बीसी राय बोले तो विधान चंद्र राय। डूरंड कप सबसे पुराना, ये इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बात है, फुटबॉल का सबसे पुराना। तो क्रिकेट का सबसे पुराना कौन हो गया? रणजी, 1934-35 में पहली बार खेला गया। हॉकी का बैटन हो गया आपका 1895, और ऐसे ही प्यारे दोस्त फुटबॉल का 1888 का क्या हो गया? डूरंड हो गया, ठीक है। आगे आएंगे, कलिंग कप, कोलंबो कप, फीफा के बारे में मैं आपको पढ़ा ही चुका। बताइए जरा फीफा की स्थापना कब हुई? अगर आप अच्छा रिवीजन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसको बोलते हैं हम क्या? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। 1904 में दोस्त ये बना था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में, लेकिन स्थापना इसकी पेरिस में हुई थी। याद है ये बातें? मैंने आपको बताया था फीफा जो फुटबॉल विश्व कप है उसका आयोजन करता है। पहला विश्व कप 1930 में हुआ उरुग्वे में, उरुग्वे ने ही उसको जीता था। 2022 वाला किसने जीता? जो वहां हार गया अर्जेंटीना, उसने जीता है, ठीक है। किसको हरा करके? फ्रांस को हरा करके।
ISL क्या है जी? ये ISL बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क करें। ये इंडियन सुपर लीग है। क्या है? ISL बोले तो इंडियन सुपर लीग है, इंडियन सुपर लीग है, ठीक है। यूरो कप, ला लीगा ट्रॉफी, ला लीगा ट्रॉफी। हाँ कराएंगे अंशिका साहू, घराने भी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। अब घराने का ही नंबर आने वाला है एक आध टॉपिक के बाद में, क्यों नहीं कराएंगे। एस्थेटिक के जो भी आपके टॉपिक है वो सब होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी। कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सीजर कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, BC राय ट्रॉफी, डूरंड कप, और आपका सबसे पुराना है 1888 का कोलंबो कप, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। ठीक कर रहे हैं विपिन कुमार जी, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से ठीक कर रहे हैं। चलो सर जी, ट्रॉफी का पिक्चर भी होना चाहिए था। अरे यार तुम तो बड़े मेंटल किस्म का इंसान होता है कोई कोई तो। इसका अगर फोटो में लगा दूं लाली का ट्रॉफी का, लो ये बना दिया मैंने, ये लो। अब खुश हो? अबे यार ऐसी बात करते हो तुम। होशियार बच्चू नहीं बन सकते? होशियार, होशियार बच्चा समझते हो? होशियार बनो, बुद्धू कब तक रहोगे? आगे आएंगे। एक बच्चा पूछ रहा है जी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा। बेटा आप सिलेक्शन के लायक नहीं है अभी, अभी आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, मेहनत करो अभी। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मत सोचो, अभी ये क्या कर रहे हैं इसको पढ़ो, ठीक है। आगे आएंगे। बैडमिंटन, बैडमिंटन के बारे में सोचो, अगर सोचना है तो। बैडमिंटन में मैंने आपको कुछ बताया, क्या क्या हमने बैडमिंटन में पढ़ा, वो चीज़ें आपके ध्यान में आनी चाहिए कि बैडमिंटन कोर्ट कैसे हमने बात की थी, सिंगल्स के लिए, डबल्स के लिए हमने किस तरह से बात की, ठीक है। बैडमिंटन संघ आपको सोचना चाहिए। आगे, बैडमिंटन से सुधीरमन कप, अमृत दीवान कप बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाले देखें। उबेर कप भी इंपॉर्टेंट चुनेंगे दोस्त, उबेर कप भाई साहब, ये भी किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ऑस्ट्रेलियन कप है, इंडोनेशिया ओपन, कोनिका कप है, चड्ढा कप है, थाईलैंड ओपन चैंपियनशिप, सोफिया कप है, योनेक्स, ये तो आपने देखा हो बैडमिंटन के बल्ले भी आते हैं योनेक्स के, देखिए पिक्चर, नाम पड़ा है कभी? योनेक्स जो बल्ले भी बनाती है, तो योनेक्स कप भी होता है वही कंपनी के नाम से ही, योनेक्स, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ 2 प्लेयर खेलते हैं, डबल्स में 4 खेल लेते हैं जी। आशुतोष बिल्कुल, कोई नहीं नीरज, चलता है। क्या बोलोगे? बैडमिंटन सुधीरमन कप है, अमृत दीवान कप है, उबेर कप है, ऑस्ट्रेलियन कप है, इंडोनेशियन कप है, कोनिका कप, चड्ढा कप, योनेक्स कप, ठीक है। बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना, बार बार रिवाइज करना है। 2-3 बार पढ़ोगे आराम से याद रहे। अब जैसे मैं तुमसे पूछ लूँ कोई भी नाम, मान के चलो बैटन ही पूछ लूँ मैं, तो बड़े चर्चित नाम जो है वो पूछा जाएगा, या इसके अलावा तो कुछ पूछा जाता नहीं इससे। वेरी गुड आकाश तेवतिया जी, आपने सारा सब कुछ अच्छा लिखा है। आगे आएंगे, कोई दिक्कत जी? तो क्या बोलेंगे? बैडमिंटन में अमृत दीवान कप, कोनिका कप, चड्डा कप, और नारंग कप, और योनेक्स कप होंगे। ये किससे संबंधित है? क्या बोलेंगे किससे संबंधित है? एक हमारे दोस्त पूछ रहे हैं सर ये कुछ वर्ड ब्लू क्यों है? सुषमा ये ब्लू इसीलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में ही बताया क्लास में, आप शायद लेट जुड़ी हैं। ब्लू वाले जो है ये महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा वाइट भी कोई बॉक्स में मैंने कर दिया तो वो महत्वपूर्ण है, यानी हम सिर्फ ये भी पढ़ें तो काफी है, सिर्फ ये भी पढ़ें तो काफी है, ठीक है। चलो भाई आगे चलें। जब लिख लेंगे तो बता देंगे, एक बार छुटना नहीं चाहिए, लिखना है, अच्छे से नोट करेंगे। कोई बात है तो बता सकते हैं, कोई जरूरी बात है तो कह सकते हैं, ठीक है, बताएंगे जी।
ठीक है खुशी, वेरी गुड। नहीं, सिर्फ 3 का याद रखना है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, सबसे पुराने कप, ठीक है, सिर्फ इनका। आगे चलें, वेरी गुड। टेनिस से डेविस कप है, ठीक है, AFWA है, मियामी ओपन है, ठीक है, और आपका इटालियन है। AWFA क्या होता है? ये किरम है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और आपका USA से, ठीक है, इसको हटा ही देंगे यहाँ से, यहाँ पढ़ेंगे। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन सा? विंबलडन सबसे पुराना है, क्या बोलेंगे? सबसे पुराना। इस बार जिन बच्चों ने MTS दिया होगा और SSC पिछले कई वर्षों से इस क्वेश्चन को पूछता है, सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन सा है? मेजर से मतलब क्या है? टेनिस में और भी होते हैं, लेकिन सबसे मुख्य, सबसे मेजर कौन से माने गए हैं? तो सबसे मेजर माने गए हैं आपका टेनिस में कौन कौन से? विंबलडन, US ओपन 1881, इसका वर्ष याद रख लेना बच्चे, बहुत पूछा गया है। फ्रेंच ओपन 1891, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905, ठीक है। लेकिन हम बात करें साल में होने का क्रम इनका, साल में क्रम कौन कौन से 2 हो चुके हैं? तो मैं इसको केमिस्ट्री का आफबाउ का सिद्धांत पढ़ा है, ठीक है। तो पहले होता है सबसे पहले साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन। प्रैक्टिस सेट में भी मैंने तुम्हें बताया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है साल में। फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है, बहुत बार पूछता है इनका साल में होने का क्रम क्या है, किस ऑर्डर में ये होते हैं। फिर आपका आफबाउ बोलते हैं, ठीक है, W बोल सकते हैं, B बोल सकते हैं, क्या बोल देंगे इसको? विंबलडन होता है, क्या होता है? विंबलडन होता है। और आपका U4 क्या होता है? US ओपन होता है, US ओपन। साल में इस क्रम में होते हैं, लगभग 2-2, 3-3 महीने के गैप में। ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच ओपन अभी आपने देखा हो, नोवाक जोकोविच जीत गए हैं, ठीक है, नोवाक जोकोविच इसको जीत चुके हैं, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? टेबल टेनिस काबिलियन कप, त्रावणकोर कप का संबंध स्वैथलिंग कप, 2 कप इसके याद रखेंगे टेबल टेनिस के, त्रावणकोर कप और स्वैथलिंग कप, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, नोवाक जोकोविच, इनका देश पूछा जाता है, सर्बिया है, वेरी गुड। आगे चले, लिख चुके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन है, 1877 का। साल के क्रम की बात करें तो आफबाउ याद रखें, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और फिर US ओपन होता है। टेबल टेनिस में हम लोग 2 कप याद रखेंगे, त्रावणकोर कप और स्वैथलिंग कप का संबंध किससे है? क्या कहेंगे जी भाई साहब? आपका टेबल टेनिस से है, वेरी गुड। नोवाक जोकोविच चाइना का है जी, अच्छा ठीक है। क्या हो गया? नेट क्यों? अच्छा, नेट दिक्कत कर सकता, बता देना बच्चे, नेट दिक्कत कर सकता है बीच में थोड़ी सी, भानु का ये कहना है, तो तुम बता देना, है ना, जब दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, उसको ठीक कर दिया जाएगा फिर तुरंत ही। बिलियर्ड्स का आर्थर वॉकर ट्रॉफी और थॉमस कप होते हैं, आप चाहें तो बिलियर्ड्स पर क्रॉस लगा सकते हैं, बिलियर्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। गोल्फ को इंपोर्टेंट मार्क करना, पिछले 2 साल में अगर सबसे ज्यादा कुछ पूछा गया है तो गोल्फ की ट्रॉफी पूछी जाती है, डनहिल कप, वॉकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, ये 4 कप याद रखें। क्या बोलोगे? वॉकर कप, राइडर कप, डनहिल कप, सर्किट कप, ठीक है। प्रिंस वेज कप आपका, सोलहेम कप, कनाडा कप, आइजन हाइवर ट्रॉफी है। बाकी तो होने को तो बहुत सारा है, लेकिन हमको क्या याद रखना है? गोल्फ। तो राइडर हम ऐसे याद करते थे इसको, जो राइडर होता है, बाइक का राइडर, राइडर समझते हो ना, जो खतरनाक बाइक चलाने वाला, अगले टायर पर उठा के जो चला देते हैं। चलाइए, तुमने कभी नहीं चलाई? ऐसे चलाना मत बेटा, गिर जाओगे। तो जो अगले टायर पे चला दे बहुत मजबूत तरीके से, इसको उठा दे यहाँ से, बंदर जैसा बना दिया मैंने, तो क्या बोलोगे? वो राइडर होता है जो गोल गोल घुमा देता है, ऐसे गोल गोल सर्किट में घुमा देता है, सर्किट में गोल गोल घुमा देता है, बाइक 8 भी बना देता है, वॉक करता है तो भी किस पे? आपका राइड करके ही करता है, वॉक भी।
पैदल नहीं जाता, वो बाइक का शौक होता है ना उनको। शतरंज में बच्चे लिम्का ट्रॉफी है, सिर्फ लिम्का ट्रॉफी याद रखना, लिम्का ट्रॉफी, ठीक है। वॉलीबॉल में इंदिरा प्रधान ट्रॉफी है, फेडरेशन कप है। क्या याद रखेंगे वॉलीबॉल में? याद रखेंगे सेंटेनियल कप। ब्लू वाला समझ रहे हो? थम्स अप करो कि ये महत्वपूर्ण है। ये बात समझ रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। यस सर, चलाई है बेटा, ठुक जाओगे कहीं। आगे आएंगे, बात करें, कोई दिक्कत? गोल्फ में वॉकर कप, राइडर कप, प्रिंस वेल्स कप, डनहिल कप, सर्किट कप। शतरंज में लिम्का ट्रॉफी, वॉलीबॉल में सेंटेनियल कप होता है। कुछ बच्चे क्लास में जो ये लिखते रहते हैं जी मेरा कमेंट दिख रहा है, सबका दिखता है, सबका कमेंट दिखता है, हर एक बच्चे का, ठीक है। वेरी गुड, चलें आगे। नेक्स्ट, मुक्केबाजी में आपका वेलबेकर ट्रॉफी, एसपी अदहजिया ट्रॉफी होती है। एथलेटिक्स में चार मीनार ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर मैंने कुछ नहीं लिख रखा, बिलियर्ड्स को मैंने बोल ही दिया कैंसिल है, मुक्केबाजी आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। पोलो के दोनों याद रख लेना, पोलो बहुत महत्वपूर्ण है, पोलो और गोल्फ सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एजरा कप और राधा मोहन कप का संबंध किससे है? पोलो से है। निशानेबाजी में उत्तर वेल्स कप, वेल्स ग्राउंड पिक्स होता है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल याद ना करें, ठीक है। रमन पांडे जी, बहुत सारा प्यार दोस्त। हाँ बिल्कुल, पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। मुक्केबाजी, निशानेबाजी, बिलियर्ड्स, ठीक है, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि हमको छोड़ना क्या है। मुक्केबाजी छोड़ देंगे। एथलेटिक्स में क्या है? चार मीनार, चार मीनार, ठीक है। चार एथलेटिक्स जो कूद फाद करने वाले खिलाड़ी होते हैं तो वो चार मीनारों तक का कूद जाते हैं, ऐसे याद रखें। पोलो में क्या बोलोगे? पोलो, ए कितने खिलाड़ी होते हैं पोलो में? चार। ए जरा राधा मोहन, क्या बोलेंगे? एजरा और राधा मोहन होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? सर आपकी टी शर्ट का कलर आंखों में लग रहा है रेड, ठीक है, आज के बाद नहीं पहनेंगे दोस्त, रियली सॉरी, तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं लगना चाहिए, वो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो उस वजह से लग रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा साइड ही रहूंगा। मुक्केबाजी बेलबेकर ट्रॉफी, एसपी अदहजिया ट्रॉफी। एथलेटिक्स चार मीनार ट्रॉफी। बिलियर्ड्स क्या बोलोगे? आर्थर वॉकर ट्रॉफी, थॉमस कप। पोलो में एजरा कप, राधा मोहन कप। निशानेबाजी उत्तर वेल्स कप और आपका वेल्स ग्राउंड पिक्स होगा, लिखेंगे जी तब बताएंगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ अपनी क्लास में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बच्चे समझदारी से कमेंट करते हैं सारे, अच्छे बच्चे की तरह। कोई कोई होता है नालायक, वो होता ही है हर जगह, एक्सेप्शन केस हर जगह मिलेगा तुम्हें, एक आध मूर्ख हर जगह होता है वो। अरे ये तो सारे कमेंट करें कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे नहीं, उसकी आंख में दिक्कत हो सकती है कोई। अब थोड़ी देर बाद कोई बोलेगा भैया आपका जो चेहरा है ना ये चमक रहा है, भैया आपकी ना आवाज मेरे कानों में आ रही है। अरे भैया जब रेड है तो चमकेगा तो सही। बोलो जी, क्या बोलोगे? वेल बेकर ट्रॉफी, एसपी अदहजिया ट्रॉफी। लेकिन हम इसको अगर बात करें कैसे, फिजिक्स में, तो सीधी सी बात है भाई, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो वो आंखों को लगता तो है। बच्चे की बात साइंटिफिक है। उसने ये नहीं बोला टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, बेकार लग रही है, और अच्छे लगने या बुरे लगने से मतलब नहीं है, लेकिन बच्चे का कहना तो साइंटिफिक है एकदम, सीधी सी बात है। रेड बाकी सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, ये एक सत्य है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर थॉमस कप दो जगह है बच्चे, मैंने बताया नहीं आपको कप के बारे में, एशिया कप के बारे में, यही तो बात मैंने बताई कि अगर दो जगह है तो क्या सोल्यूशन करना है, क्या सॉल्यूशन करना है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत भी, इतनी बात में आगे चलेंगे। नेक्स्ट है बास्केटबॉल से बसात अलझा ट्रॉफी, बीसी गुप्ता ट्रॉफी, टोड मेमोरियल ट्रॉफी छोड़ दें। हॉर्स रेसिंग से मतलब कि जो घुड़दौड़ प्रतियोगिता है, कॉन्स्टेलेशन कप बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, सॉरी छोड़ने की बात मैं बास्केटबॉल को कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना आपका घुड़दौड़ को।
कबड्डी से खैतान ट्रॉफी होती है। पीकेएल, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रो कबड्डी लीग। जानते हैं ना सब लोग प्रो कबड्डी लीग के बारे में? कब शुरू हुआ था प्रो कबड्डी लीग, ये आंसर करेंगे। क्या बोलोगे? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रो कबड्डी लीग जैसे आईपीएल 2008 में, ऐसे ही पीकेएल 2014 में शुरू हुआ था। इनकी स्टार्टिंग की डेट भी कई बार पूछ लेता है कि कब शुरू हुआ था पीकेएल। 2014 में। ब्रिज गेम में रुइया गोल्ड कप। नौकायन में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलिंगटन ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी। नौकायन मतलब जो नौका दौड़ होती है, जैसा आपने देखा होगा टाइगर श्रॉफ की मूवी में, जब वो नाव दौड़ाते हैं। टाइगर श्रॉफ की कौन सी मूवी है वो? बागी। हाँ, बागी में। बाकी देखी होगी तुमने, ठीक है, वेरी गुड। कोई दिक्कत? याद रखेंगे इसको। तो बास्केटबॉल क्या बोलेंगे, याद करने की आवश्यकता नहीं। हॉर्स रेसिंग में एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा लिखा है कि हॉर्स जो होता है वो कांस्टेबल जो होता है वो हॉर्स से दौड़ता है, लेकिन अब तो घोड़ा होता नहीं है, अब तो बाइक से दौड़ना पड़ेगा, गाड़ी से दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कबड्डी। बच्चा मूर्ख ना बने। अब विकास कुमार जी जो बात मैंने बोली है उसी बात को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। पागल बच्चे क्यों बन जाते हो तुम एकदम से? अब वो उसी बात को लेके बैठ गया, कह रहा भैया आपकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। अब वो उसको कमेंट किया जा रहा है। और जब पड़ोसी की बात कानों में गूंजेगी, जब पड़ोसी कहेगा अभी तेरा नंबर आ गया, जब कहोगे भैया मेरा नंबर नहीं आया, वो पूछेगा क्यों नहीं आया, तब उसको बताना सच सच बोले कि जब पढ़ने का टाइम था तो मैं कमेंट सेक्शन में एक ही कमेंट को बार बार कूदते बार बार आपका कॉपी पेस्ट करता था कि भैया मेरे कानों में आपकी आवाज गूंज रही है। अब पागलो हो जाओगे तुम ठीक, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है टाइम के साथ में। आप में से ही बच्चे सफल होंगे, आप में से ही बच्चे असफल होंगे। कौन किस तरह से पढ़ेगा वही सफलता तक पहुंचाएगा, किस तरह से पढ़ोगे वही असफल करेगा। ठीक है, यह बात याद रखें। बास्केटबॉल, क्योंकि मैं तो शायद तुमको किसी चीज़ के लिए 50 बार समझा चुका हूँ, मेरा काम है मैं समझाता रहूँगा, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है। हॉर्स रेसिंग कांस्टेलेशन कप, कबड्डी खैतान ट्रॉफी प्रो कबड्डी लीग, ब्रिज होलकर ट्रॉफी सिंधिया ट्रॉफी रुइया गोल्ड कप, वेलिंगटन ट्रॉफी नेहरू ट्रॉफी। आगे आएंगे। भारोत्तोलन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। भारोत्तोलन, ये भारोत्तोलन समझते हो ना, वेट लिफ्टिंग। अब मैंने तुमको एक बात बताई थी कि वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी जी ने किस वर्ष में आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था, सबसे क्वेश्चन है मेरा। पहली महिला बनी थी जिन्होंने भारत के लिए मतलब भारत के लिए गर्व की बात थी कि किसी महिला ने ओलंपिक में सबसे पहला मेडल जीता। बताइए जरा कौन सा था? तो आंसर जिन जिन बच्चों के दिमाग में आया, सिडनी ओलंपिक 2000, वो शानदार बच्चे हैं। साइकिलिंग का टूर डी फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुश्ती का भारत केसरी और वर्धमान शील्ड होगा। क्या होगा? वर्धमान शील्ड होगा। ठीक है, रखेंगे, एक एक बार पढ़ेंगे, सबको नोट कर लेंगे। शुरू से एक बार रिवाइज करते हैं। क्रिकेट का रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट, ठीक है, जिलेट कप क्रिकेट, ध्यानचंद ट्रॉफी, बेगम रसूल, ये ब्लू वाले सब इंपॉर्टेंट है। आगा खां कप बहुत पूछा जाता है। वेलिंगटन कप है, ट्रॉफी नहीं है, कप। बैटन कप सबसे पुराना है। हॉकी इंडिया लीग HIL। फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, डूरंड कप सबसे पुराना 1888 का, फीफा वर्ल्ड कप, ISL ला लीगा ट्रॉफी। बैडमिंटन अमृत दीवान कप, कोनिका कप, चड्ढा कप, नारंग कप और योनेक्स कप हो गया। क्या हो गया? योनेक्स कप हो गया। ठीक है, टेनिस में डेविस कप, मियामी ओपन। क्या बोलोगे जी? इनका क्रम हमने बात की, आफबाऊ, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, US ओपन। सबसे पुराना विंबलडन होता है, 1877 का है। टेबल टेनिस में त्रावणकोर कप और स्वेथलिंग कप है। बिलियर्ड्स हमको याद करना नहीं है। गोल्फ में वॉकर, राइडर, सर्किट कप, डनहिल कप, प्रिंस वेल्स कप। शतरंज में लिम्का ट्रॉफी। वॉलीबॉल में सेंटेनियल। ठीक है, क्या बोलोगे? वॉलीबॉल, कानों में वाली पैली और
लगा लिया। सेंट, तो वॉलीबॉल याद रखेंगे सेंटेनियल। पोलो का एजरा, क्या बोलोगे? एजरा। पोलो दे दो खाने के लिए मुझको। राधा मोहन आपस में बात कर रहे हैं दोनों। एजरा मुझे पोलो दे दो। पोलो आती है ना वो गोल गोल सी टॉफी जो होती है। निशानेबाजी उत्तर वेल्स कप, वेल्स ग्राउंड। बास्केटबॉल, हॉर्स रेसिंग में कांस्टेलेशन कप होता है जी। कबड्डी में खैतान ट्रॉफी होती है। ब्रिज होती है होलकर ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, रुइया गोल्ड कप। नौकायन में वेलिंगटन ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी है। कप नहीं है ये, वेलिंगटन ट्रॉफी है, ठीक है। वेलिंगटन कप हॉकी से है। भारोत्तोलन से वर्धमान ट्रॉफी, साइकिलिंग से टूर डी फ्रांस होगा, ठीक है। आराम से एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो परीक्षा में जब ऑप्शन आएंगे 4 तो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। नौकायन, हाँ नौकायन को अंग्रेजी में क्या बोट रेसिंग बोलते हैं बच्चे, बोट रेसिंग, ठीक है। नाव की दौड़, नौका बोलते हैं नाव को, बोट को, ठीक है। ये सीजीएल वाले बच्चों को मैंने तुमको पढ़ाया था अगर याद हो आपको। नौकायन के उत्सव भी मैंने आपको बताए, ओणम के उत्सव मैंने आपको बताए, वल्लम काली बोट रेस मैंने आपको बताई। सीजीएल वाले तुम सुन रहे होगे, सीएचएसएल वाले बच्चे तुम करोगे अभी इसको, ठीक है, कोई दिक्कत? खेल के मैदान, स्पोर्ट्स ग्राउंड, अरुण जेटली स्टेडियम कहां पर है? दिल्ली में है। पुराना नाम क्या था इसका? पुराना नाम क्या था जानते हैं क्या? इसका पुराना नाम था फिरोजा शाह कोटला मैदान। फिरोज शाह जो तुगलक था उसने निर्माण कराया था, ठीक है। ईडन गार्डन्स स्टेडियम कहां पर है? कोलकाता में है। ए चिदम्बरम, ए चिदम्बरम चेन्नई में, क्या बोलोगे? चेन्नई में। सुब्रत राय सहारा स्टेडियम पुणे का है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर राजस्थान का है। कहाँ का है? बहुत बढ़िया, विशाखा यादव एकदम सही लिख रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। साहिल खान एकदम सही लिखा है, बहुत शानदार, शाबाश। चलो जी, खेल के मैदान, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली हो गया। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता पश्चिम बंगाल। ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई का है। सुब्रत राय सहारा स्टेडियम पुणे का है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर का है, ठीक है। ऐसे ही हाथ रख के याद कर सकते हैं। ईडन गार्डन कौन सा महत्वपूर्ण है जी? अरुण जेटली स्टेडियम इंपोर्टेंट है। ए चिदम्बरम स्टेडियम बहुत इंपोर्टेंट है। ईडन गार्डन बहुत पुराना हो चुका तो कम प्रश्न इससे पूछा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है देवागौर, स्वागत है। केडी बाबू सिंह स्टेडियम ये कहाँ का है? लखनऊ का है। क्या बोलोगे? लखनऊ का। और लखनऊ में ही कौन सा है भैया? इकाना स्टेडियम, याद है लखनऊ में इकाना? इकाना जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया गया। अटल जी, अटल बिहारी स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में। पटोडा स्टेडियम गोवा का है। रूप सिंह स्टेडियम जहां सचिन तेंदुलकर जी ने अपने 200 रन बनाए, ग्वालियर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद का है, ठीक है। कीनन स्टेडियम, क्या बोलोगे? कीनन स्टेडियम झारखंड का है। ग्रीन पार्क स्टेडियम बहुत पूछा जाता है, कानपुर का है। ए चिन्ना स्वामी, क्या बोलोगे? ए चिन्ना स्वामी। देखो ये जो आपका भी आया, जैसे चिदम्बरम आया, हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो चिदम्बरम तो हम याद कर लेंगे जी चेन्नई से, ठीक है। चिदम्बरम ए, लेकिन चिन्ना स्वामी, तो स्वामी है कोई, तो स्वामी कहाँ रहेगा? बंगले में रहेगा, बंगलौर, ऐसे याद करना, ठीक है। स्वामी को याद कर लो बंगलौर में, बाकी चेन्नई हम याद कर सकते हैं। चिदम्बरम, चीची चेन्नई, चीची चेन्नई, लेकिन यहाँ स्वामी आ रहा है चीची के साथ में, तो ये बंगले में रहेंगे। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कौन से वाले में? चिदम्बरम में। ये कहाँ पर है? चेन्नई में। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। और चिन्ना स्वामी ये कहाँ है? बंगलौर में। स्वामी कहाँ रहेंगे? ठीक है, आगे आएंगे। ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई का है। वानखेड़े स्टेडियम क्या है? मुंबई का है। वानखेड़े स्टेडियम नोट करेंगे दोस्त, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई अंतर नहीं है यदुवंशी, बस नाम रख रखे हैं ऐसे ही, बस नाम रख रखे हैं, ठीक है। केडी बाबू स्टेडियम फटोड़ा। प्लीज बच्चे, ऐसे बच्चे कमेंट ना किया करो क्लास में, आप कमजोर हैं। इतना सारा कैसे याद हो सकता है? बेटा बच्चे करते हैं याद, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक प्रतिशत है। आपको अपनी क्षमताएं बढ़ानी होंगी। मैं हमेशा आपसे कहता हूं खुद में विश्वास रखें, कुछ भी नहीं है, ये नथिंग है।
ये 3 पेज होंगे मुश्किल से अगर सारा जोड़ें तो, और 3 पेज को तुम बोलो कि कैसे याद करेंगे हर रोज, तो बड़ी मुसीबत की बात है। ठीक है, स्टेडियम सारे पढ़ के रखना। अच्छे छात्र अपने भविष्य के लिए ऐसी बात नहीं करते हैं कैसे पढ़ेंगे। आप ही की तरह जन्म हुआ उस एक बच्चे का जो यूपीएससी परीक्षा पास कर जाता है, आप ही की तरह जन्म हुआ उस बच्चे का जो एसएससी सीजीएल पास कर जाता है, पीसीएस पास कर जाता है। देश में वैज्ञानिक आप ही के जैसे बच्चे हैं, लेकिन बात है कि आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, वो बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, वो शिक्षा का महत्व जानते हैं। करना होगा, कैसे नहीं, ये खुद से पूछो कि मैं कैसे कर पाऊंगा, किसी और से नहीं, खुद से पूछना है ये तो। ठीक है देवा, वहीं मिलते हैं कहीं किसी दिन। बारावती स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कटक उड़ीसा का है। अच्छा ये लिखा हुआ है, सॉरी मैं वहां बता रहा था। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके नाम पर इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ का है। और मोटेरा स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसी स्टेडियम को हम किस नाम से जानते हैं? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जानते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था, नमस्ते ट्रंप। और मोदी जी के लिए कौन सा प्रोग्राम किया था उन्होंने? हाउडी मोदी प्रोग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत? जुनैद मिर्जा जी, दिल्ली पुलिस में लगभग क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक्स से प्यारे बच्चे। पिछली बार का अगर एक रेशियो देखें तो एक आप मान के चले 1/3 का रेशियो, 12 से 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आपको मिलने वाले हैं दिल्ली पुलिस में। ठीक है, 18 तक भी पूछे गए, 17 तक भी पूछे गए। क्या बोलोगे? बारावती स्टेडियम कहाँ? कटक का हो गया। भारत रत्न इकाना यानी कि जो अटल बिहारी जी के नाम पर है, लखनऊ में। मोटेरा अहमदाबाद, इसको तो सब जानते हैं। वानखेड़े मुंबई, ब्रिबोर्न मुंबई। एम.ए. चिन्नास्वामी बंगलौर। ग्रीन पार्क कानपुर। कीनन स्टेडियम झारखंड का है। नाहर सिंह फरीदाबाद। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। पटोरडा गोवा का है। केडी सिंह आपका कहाँ का है? लखनऊ का है। बरकतुल्ला जोधपुर का है। सुब्रत राय पुणे का। एम.ए. चिदम्बरम चेन्नई का। ईडन गार्डन्स कोलकाता। अरुण जेटली दिल्ली का स्टेडियम है। ठीक है, यहाँ हमारी स्पोर्ट्स की क्लासेस खत्म होती हैं। अब स्पोर्ट्स में कुछ चीज़ें बचती हैं छोटी मोटी, जिनको हम कभी क्लासेस में कवर नहीं करते, वो हमेशा प्रैक्टिस सेट में कवर होगी। छोटी मोटी माइनर चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ खेल शब्दावलियाँ हो गई तो वो उनको हम वहीं जोड़ के करते हैं। बहुत बढ़िया, अनामिका जी एकदम ठीक लिख रहे हैं। आईपीएल का अंतिम मैच भी अहमदाबाद में हुआ, बहुत गजब। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, ये ख़त्म करिए। और क्या बोलेंगे, ये ख़त्म करके फिर कल नए टॉपिक की तरफ मिलेंगे। और नया टॉपिक आपको पता चल ही जाता है, तो हमारा काम है आज का पढ़ना और आपका पिछले का क्या रिवाइज करते रहना। आगे क्या पढ़ेंगे उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हारे जीवन में आगे क्या होगा ये आपको चिंता नहीं करनी है। मैंने कल भी आपको सिखाया, आप चिंता आज की कीजिए। आज में रहोगे, खुश रहोगे, आज प्रसन्न रहोगे, तो कल सब बढ़िया होगा। ठीक है, आज में रहना सीखो, आज की अपनी तैयारी बेहतरीन करो, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। पिछला कल कैसे हुआ उसको छोड़ दो, आज टुडे ये हमारा बेहतर होना चाहिए दोस्त, फिर सब कुछ आसान हो जाता है। तो ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।